आप देख रहे हैं पसंदीदा चैनल डेली लाइव न्यूज। आज हमारी टीम पहुंची है पंचायत राज सिरसा मानपुर है और वहाँ के भावी मुखिया प्रत्याशी हैं रागिनी सिंह और उनके पति सह प्रतिनिधि जो मेरे बगल में बैठे हुए हैं ये है अनु सिंह जी। यहाँ जानकारी के लिए मैं बता दूं ये अनु सिंह जी जो है और इनके पिताजी हैं नरेंद्र सिंह। रागिनी सिंह के ससुर है जिनका नाम है आपको अभी मैंने बताया और ये है उनके पति जिनका नाम है अनु सिंह। एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है और समाज में इनके छवि इनके पिताजी का और इनका दोनों का इतना है कि लोग अपना लाड़ प्यार दुलार देने के लिए इस बार बेताब हो रहे हैं। तो आइए इनसे रूबरू होते हैं और जानते हैं कि कौन सा मुद्दा लेके 2021 के चुनाव में उतरे हुए हैं। हम तो ये भी जानेंगे कि अगर ये मुखिया बनेंगे तो अपने पंचायत का विस्तार कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। देखिए बिल्कुल जनता का अगर प्यार हमारे ऊपर रहा जी तो निश्चित तौर पर हम इस बार इस पंचायत का प्रतिनिधित्व करेंगे बिल्कुल। और निश्चित तौर पर मुझे विश्वास है क्योंकि मेरा लगाव जो है जनता के बीच और जनता मुझे बहुत ज्यादा प्यार करती है। तो उस प्यार को देखते हुए इस बार मुझे पूर्ण उम्मीद है कि मैं इस पंचायत सिरसा मानपुर का प्रतिनिधित्व जरूर करूंगा। तो क्या मुखिया जी आप जो 2021 में अपने पत्नी को चुनाव में उतारे हुए हैं जिनका नाम रागिनी देवी है, आप कौन सा मुद्दा लेके चुनाव के मैदान में आए हुए हैं आप? देखिए यह बैकुंठपुर का मुख्यालय का प्रमुख पंचायत है सिरसा मानपुर जी जी। और निश्चित तौर पर इस मुख्यालय में आपको ब्लॉक, हॉस्पिटल, मवेशी अस्पताल, थाना, रेलवे स्टेशन तमाम प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान हैं। लेकिन जब भी आप मार्केट में जाइएगा देखिएगा बिल्कुल थोड़ा सा बारिश का मौसम कचरा सा हो जाता है। तो मेरा मुख्य उद्देश्य रहेगा इस बार दिगवा दुबोली मार्केट का पानी निकासी और यह मुख्य मार्केट होने की वजह से बहुत ही दूर दूर से लोग आते हैं इस मार्केट में मार्केटिंग करने के लिए, लेकिन अभी तक शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है। तो मेरा दूसरा उद्देश्य रहेगा सुलभ शौचालय बनवाना ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो स्वच्छ भारत अभियान के तहत। बिल्कुल बिल्कुल सर। और तीसरी जो मेरी मुख्य प्राथमिकता होगी सिंचाई की व्यवस्था जो इस क्षेत्र में न्यूनतम है न के बराबर है उस पर मेरा फोकस करना होगा। और जहां तक मान के चलिए कि राशन कार्ड वगैरह में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका नाम जो वंचित रहेगा उनका नाम जुड़वाना। और चौथा अहम मुद्दा जो होगा मेरा यह जो मेरा पंचायत है बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है और हमेशा 2017 में विगत बाढ़ आया था और 2020 में भी आया था और बहुत से ऐसे लाभुक थे जिनको 6,000 रुपया जो सरकार के द्वारा निर्गत किया गया था। यहाँ के वर्तमान मुखिया के द्वारा न जाने कौन सी गलती की गई या त्रुटि की गई उसके बारे में हम विशेष कहना नहीं चाहेंगे। बहुत सारे लोग वंचित रह गए और लाभुकों को लाभ नहीं। और मेरे पंचायत में एक सबसे पिछड़ा वार्ड है 18 नंबर वार्ड। वहाँ के लोग जब अपना हक मांगने के लिए मुखिया जी के पास पहुंचे तो उन्होंने उल्टा गाली देकर और लाठी चार्ज करा दिया जो कि अभी न्यायालय में उसका केस चल रहा है। आप जब जीतेंगे तो इसका आप तो खुश होंगे, रिकवरी लेंगे कैसे क्या हुआ उस बात की चर्चा हम करेंगे। लेकिन मुझे ये जानना है कि आपको अगर पंचायत का प्रतिनिधित्व करने की मौका अगर दी जाती है, जनता जनार्दन देता है, तो सबसे पहले आपका काम क्या होगा? अगर जनता हमको इस बार प्रतिनिधित्व करने का मौका देती है तो निश्चित तौर पर हमने पहले भी आपको बताया था बहुत ऐसी मूलभूत सुविधाएं हैं जिससे जनता यहाँ की वंचित है। लेकिन हम जब इस पंचायत का बागडोर अपने हाथ में लेंगे और जो जनता का प्यार है वो निश्चित तौर पर दिख रहा है कि हम इस बार इस पंचायत का प्रतिनिधित्व करेंगे। और मेरा जितने भी मूलभूत सुविधाएं हैं, शिक्षा हुआ, सिंचाई का व्यवस्था हुआ, रोड हुआ, नाला हुआ, इन सभी चीजों पर मेरा फोकस रहेगा और निश्चित तौर पर हम इस में अपना 100% अग्रसर बढ़ाते रहे। लेकिन मुखिया जी अभी अभी आपने एक शब्द पूरे सड़क तो आता है पंचायती स्तर पे, आवास भी आ जाता है, राशन कार्ड भी आ जाता है, यहाँ तक कहा जाए पेन कार्ड, आधार कार्ड, जो कुछ भी होता है पंचायती स्तर पे होता है। लेकिन अब शिक्षक को और पंचायत को कैसे जोड़ सकते हैं, थोड़ा सा हमको बताइए सर। देखिए जो हमारी पत्नी है जो इस बार मुखिया का प्रत्याशी है वो BA साइंस से की हुई है, पॉलिटिकल साइंस और उनका यह सोचने का हमेशा मकसद रहा है कि जो भी पिछड़े बच्चे हैं जो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं उनको अपने स्तर से शिक्षा दिया जाएगा। और निश्चित तौर पर अगर मैं इस पंचायत का प्रतिनिधित्व करते हैं
हैं, तो एक फ्री ऑफ कॉस्ट हम अपने द्वार पर जो भी पढ़ने लायक बच्चे हैं, जो गरीब परिवार से आते हैं, उनके लिए विद्यालय का व्यवस्था करूंगा और निश्चित तौर पर उनको उच्च शिक्षा देने का हमारे विद्यालय प्राइवेट होगा। बिल्कुल। तो मुखिया जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इतने सारे आप लक्ष्य लेकर चुनाव के मैदान में उतर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि 2021 में जनता आपको सपोर्ट कर रही है? बिल्कुल। अभी तो जब भी हम क्षेत्र में अपने भ्रमण करते हैं, लोगों का दुलार और प्यार हमको हमेशा मिलता रहा है। और आपको बता दें, मेरा जो काम है ट्रांसपोर्टिंग का दिगवा दुबोली मार्केट, और इससे मेरे व्यवसायियों को काफी हमसे लगाव है और क्षेत्र में भी मुझे लोग बहुत पसंद करते हैं मेरे व्यक्तिगत व्यवहार से, क्योंकि मैं गरीबों का हमेशा से मदद करता रहा हूँ। और जहाँ भी मैं जाता हूँ, देखता हूँ कि ये गरीब है, इसको मदद करना चाहिए, मैं हमेशा मदद करता रहता हूँ। और जहाँ से भी मुझे कॉल आता है कि भैया यहाँ यह दिक्कत है, मैं तुरंत पहुँचता हूँ, उसका समाधान करता हूँ। यानी आप अपने ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, यानी जो आपकी गाड़ियां हैं उसे भी पब्लिक सेवा करने का मौका आपको मिल जाता है? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर हमारे इलाके में जो भी खासकर लड़कियों की शादी है, उसमें हमारी गाड़ी फ्री में जाती है, आप पता कर लीजिएगा। बिल्कुल। और हम किसी प्रकार का पैसा नहीं लेते हैं, फ्री में हमारा गाड़ी जाता है, ताकि उन लोगों का थोड़ा सा भी तो राहत हो जाए। तो आगामी चुनाव 2021 को लेकर आप अपने समस्त सिरसा मानपुर के जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे 2021 चुनाव को लेकर? मैं यहाँ के सम्मानित जनता से यह आग्रह करूंगा कि वो इस बार अपना देखे, मेरे ऊपर ध्यान रखे, और मैं जो उनके कार्य नहीं हुए हैं इस पंचायत में, जो काम बाधा पड़े हुए हैं या नहीं हुए हैं, जो बाधित काम है, उसको मैं निश्चित तौर पर करूंगा, उस पर खड़ा उतरूंगा। इसलिए मैं अपने पूरे पंचायत के सम्मानित जनता को यह निहोरा करूंगा कि वो इस बार हमको सपोर्ट करे और हम निश्चित तौर पर उनके उम्मीदों पर खड़ा उतरेंगे। तो आपको जनता से उम्मीद क्या है इस बार? मुझे तो बहुत उम्मीदें हैं। ऐसे खुल के बोलिए, आपके बिहार प्रदेश के लोग भी देख रहे हैं, यूपी के लोग भी देख रहे हैं। निश्चित तौर पर बहुत उम्मीद है और मैं उनके उम्मीदों पर खड़ा उतरूंगा। तो जनता आपको क्या उम्मीद लेकर वोट देगी? देखिए, जनता से मैं तो आपको बताना चाहूंगा कि जनता इसके पहले जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे इस पंचायत का, इसके पहले भी बहुत सारे लोग किए हैं, लेकिन बहुत ऐसी मूलभूत सुविधाएं हैं जो इस पंचायत में नहीं हुई है। और उन लोगों को लगता है कि अनु सिंह जो इस बार पंचायत का मुखिया का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो अच्छे हैं, युवा हैं और मिलनसार, एजुकेटेड भी हैं। और रही बात की हमारा पकड़ हर जगह है। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे पता है सर। तो इसलिए लोगों के मन में इस बार विचार है कि अनु सिंह को मौका दिया जाए एक बार, और जब हमको मौका मिलेगा मैं उनकी उम्मीदों पर बिल्कुल 100% खड़ा हूँ। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो मुखिया प्रतिनिधि है अनु सिंह जी, खुले शब्दों में कहा कि जनता अपना लाड़ प्यार मुझे इसलिए दे रही है कि जानती है कि हम एक शिक्षित है, समाज सेवी है, स्वच्छ विचार है, उज्जवल छवि है। तो ऐसे मुखिया जी के प्रति जो कोई भी अपडेट मिलेगा मैं आपको देते रहूंगा। फिर मिलेंगे एक नए चेहरे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।